आदरणीय श्री एम.एल. गौर जी, इटारसी मध्य प्रदेश, नर्मदापुरम से है। तो कल भी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए अपने एक्यूप्रेशर से, इन पर उनका मार्गदर्शन रहा और किडनी, लंग्स और ब्रेन, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी उनको। तो फिर मैं फिर से एक बार उनको आमंत्रित करती हूँ, आदरणीय श्री एम.एल. गौर जी। ओम, सभी को ओम। जी ओम। सदन में उपस्थित सम्मानीय सभी व्यवहार कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा ओम प्रणाम, सादर प्रणाम। और जैसा कि आज बहन कल्पना जी ने योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर को सम्मिलित करते हुए एक इंटीग्रेटेड जो योगा कराया, आसन कराए, प्राणायाम कराए, अद्भुत है, अतुलनीय है। और उनके बाद तो हम सबकी बड़ी बहन सम्मान्य कल्पना जी, जिन्होंने एक प्राकृतिक चिकित्सा का एक पूरा भंडार जिसको कहना चाहिए उनके पास है, और जो उन्होंने हमें दिया है मैं समझ सकता हूँ कि हम सबके लिए कितना लाभकारी होगा। सिर्फ अमल करने की बात है, सुनने और देखने से नहीं हो पाता। तो जिसमें उन्होंने जो हमें दिया, अगर इतना ही हम सब कुछ कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमारे परिवार के लिए होगी। तो उन्होंने जो आज हमें जानकारी दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे दोबारा पुनः यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए पतंजलि परिवार का, योगाहार पूरी समिति का, सम्मानीय सभी वरिष्ठों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ कि जो कल हमने एक थीम दी थी कि हैंड इज जेरोस्कोपी ऑफ द बॉडी, कि हाथ ही हमारे शरीर की छाया प्रति है। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाना चाहता हूँ जिसमें शायद सब देख पाए कि हमारे हाथ के फ्रंट भाग में कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ बने हैं और बैक में कौन सी चीज कहाँ बनी है। वो थीम एक पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। जो मेरे पास बुक है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा उसके, तो वो आप सबको शेयर कर दीजिए आदरणीय मुनीलाल जी या बहन जी। तो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि हमारे शरीर के अंग कौन से कहाँ बने हुए हैं, कि किडनी, लीवर, पेनक्रियास और दोनों पैर, पंजे। पिक्चर दिख रहा है मैम? जी दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें सारी चीजें जो फ्रंट भाग में है, जैसे आपने अंगूठे में देखा होगा आंख, कान, नाक बने हुए हैं। थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ, बस 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 बस। इसमें पूरी पिक्चर बनी हुई है। दोनों पैर की उंगलियां कौन सी हैं, हाथ की उंगलियां कौन सी हैं, लीवर कहाँ है, पेनक्रियास कहाँ है, आपका डायग्राम के साथ में दिया हुआ है। इसको मैं आपको शेयर भी करूंगा और इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके बाद इसका बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन में आप देखेंगे कि ये इसमें भी आपको पूरा डायग्राम में पता लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे इसमें है। वैसे इसको आप अगर सुजोग करके हम अगर डालेंगे अगर गूगल के ऊपर, तो SUJO के सुजोग, तो उसके ऊपर भी डायग्राम आपको मिल जाएंगे। अब आपको सपोज किसी चीज को लोकेट करना है, क्या करना है, तो वो हम आसानी से कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिन्हें हम आपको बता देते हैं। फिर इसके बाद कुछ रोगों के ऊपर चलेंगे। जो आपको हमने सबसे पहले बताया था कि हैंड इज जेरोस्कोपी ऑफ बॉडी में, जो आपको पुनः में डायग्राम से बताया कि ये हमारा ब्रेन का हिस्सा होता है। ब्रेन के नीचे थ्रोट, गले वाला हिस्सा, पीछे सर्वाइकल का हिस्सा, फिर आपके लंग्स का हिस्सा, स्टोमक का, लीवर का। इसी प्रकार से ये दोनों उंगलियां पैर के लिए, दोनों हाथ के लिए जो उंगलियां हमारे को बनाई गई हैं। तो अगर हमको ब्रेन को, जिसको कहते हैं आंख, कान, नाक, गला, अगर करना है
तो अपने हाथ में कैसे लोकेट करेंगे, मैं आपको डायग्राम बजेस बना के भी बताता हूँ कि कैसे लोकेट करना है। इस अंगूठे को सेंटर लाइन एक खींच लीजिए अंगूठे के बीच में। ये सेंटर लाइन खींचने के बाद में पहले वाले पो के 3 बराबर हिस्से कर लीजिए। ये 3 हिस्से बराबर हो गए, दिख रहा है? ये दिख रहा है सर? हाँ, अच्छी तरह दिख रहा है, अच्छी तरह। अभी अब क्योंकि हम सबसे ऊपर हमारे दोनों आंखें होती हैं, तो ये पहले ये आंख हो गई दोनों, ये दोनों आंख पहले वाले पोके जो अपने पोर्शन किया उसमें हमारी दोनों आंखें के लिए पॉइंट, आंखों के मध्य से हमारी ये नाक, अच्छा, और थर्ड जो नीचे वाली लाइन है इसमें लिप बना दीजिए ओंठ। बस ये आपका डायग्राम बन गया। इसमें आप पॉइंट लोकेट कर पाएंगे कि हमारे इस अंगूठे के अगले ऊपर वाले पो में, जो आपको पिक्चर भी दिखाया और मैंने बताया कि इसमें आपका पूरा चेहरा आ जाता है, तो इससे आपको ये तीनों चीज लोकेट हो गई कि आपकी आंख कहाँ है, ऊपर वाला ओफो, नाक कहाँ है और मुंह कहाँ पे है। अगर आपकी सपोज आंखों में कोई दर्द है, क्योंकि हमारा हाथ ऐसा रहता है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारी आंख है, अगर आपको राइट हैंड की आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस पोर्शन पे आपको प्रेशर देना है, इसमें मूंग का दाना लगाना है। अगर आंखों में जलन है, आंखों में लालिमा, आंखों में आंसू आते हैं, आंखों में मैल कचरा आता है, तो राइट हैंड की आंख ये हो गई, लेफ्ट हैंड की एक आंख हो गई। ये दोनों आंखों का पॉइंट आपको लोकेट करके जो बताया है सुजोग पद्धति में, और एक्यूप्रेशर में पद्धति आंखों का पॉइंट यहाँ है। इसलिए हैंड जेरोस्कोपी ऑफ बॉडी के हाथ बहुत पूर्ण समुद्र है। अभी बहन कल्पना जी ने बताया ना कि 20 चाबियां हैं हमारे हाथ की, हमारे शरीर की, हाथ की नहीं, हमारे शरीर की जो 20 चाबियां हैं, इससे हम कोई भी ताला खोल सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। इसी प्रकार से अगर नाक, साइनस की प्रॉब्लम है, आपको नाक में कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, राइट और लेफ्ट हैंड के दोनों पॉइंटों के ऊपर प्रेशर देने से साइनस की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, छींक, नाक बंद आना, नाक बहना, अगर आपकी नाक ड्रॉपिंग हो रही है, कई बार नाक रुकती नहीं है, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दोनों को, आपकी नाक खुलेगी भी और जो ड्रॉपिंग है वो बंद हो जाएगी। क्लॉकवाइज नहीं घुमाइएगा अगर नाक ड्रॉपिंग हो रही है तो। ये दोनों पॉइंट जो आपको मैंने, और यहाँ पे, और ये आपके नाक जो मैंने बनाया है, इसके दोनों लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ पे प्रेशर दीजिए, तो ये आपकी नाक ड्रॉपिंग बंद हो जाएगी और नाक खुल भी जाएगी। ये दोनों साइनस के पॉइंट आपको कल बताए थे। इसी प्रकार से अगर आ जाता अपना ये नीचे लिप, अभी जब ये इसलिए होता है कि नीचे के दांत और ऊपर के दांत, इसमें भी आप पूरे 32 दांत लोकेट कर सकते हैं। साथ में दांतों के लिए एक पॉइंट और अभी आपको बताएंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपके अगर आ गए हैं, इसके बाद आपका आ जाता है नीचे गला, जो आपको मैंने बताया था। तो इसी सेंटर लाइन को यहाँ पे राउंड एक लगा लीजिए, ये आपका गले का पॉइंट। अभी इसमें जो मैंने आपको बताया था कि ब्रेन से संबंधित, तो ये हमारा ब्रेन हो गया, ये ऊपर वाला होल पोर्शन हमारा जो है ब्रेन का हो गया। तो अब इसमें अगर आपको ब्रेन में कोई तकलीफ है, ललाट में कोई तकलीफ है, तो यही पॉइंट पैर के अंगूठे में भी मिलेगा, यही पॉइंट आपको यहाँ मिला हाथ के अंगूठे में मिलेगा, और यही पॉइंट एक मास्टर इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, दैट इज मास्टर की। जो 20 चाबियां जो बताई हैं, उसमें सुजोग के अनुसार डॉक्टर पार्क जेबू ने जो 20 साल तक इस पे जो हमारी एक्यूप्रेशर विद्या, जो भारतीय प्राचीन संस्कृति थी, उसके ऊपर जो रिसर्च किया है कि दैट इज द मास्टर की। ये इसमें ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा ब्रेन के लिए।
सभी पॉइंट एनर्जी पॉइंट है और फिर भी ये मास्टर पॉइंट है। जो कल पूछ रहे थे सर कि कोई एक मास्टर पॉइंट, तो ये एक मास्टर पॉइंट के लिए मास्टर फिंगर है ये पूरे शरीर के लिए। तो ये आंखों से संबंधित अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और कोई समस्या नहीं है तो हम रोज इनके ऊपर कम से कम प्रेशर देंगे। तो ये ब्रेन का पॉइंट और आंख कान नाक के पॉइंट आपको जो बताया। अभी इसमें दोनों कान नहीं बताया मैंने अभी आपको। कान कहाँ होता है हमारा? नाक के पैरेलल। नाक के पैरेलल कहाँ है? नाक हमारी ये है तो पैरेलल कहाँ हुआ? ये इस तरफ ये। तो आंख के नीचे नाक, नाक के पैरेलल हमारे दोनों कान होते हैं और मुंह से ऊपर। तो नाक के पैरेलल जो दोनों पॉइंट अगर हमारे ये पॉइंट आए हैं, ये दोनों पॉइंट हैं आपके कान के। आपके जो दोनों पॉइंट के पॉइंट अगर आपके आए हैं तो इसके ऊपर अगर अपन यहाँ पे प्रेशर देते हैं, ये इस प्रकार से नाक का बहना करना, दर्द होना, अगर आपको दर्द होता है तो ये दोनों पॉइंटों के ऊपर प्रेशर देके यहाँ पे ब्लैक कलर लगा दें। कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है, इन्फेक्शन के उसमें यहाँ पे इस प्रकार से जो कान के पॉइंट है यहाँ पे दोनों तरफ में ब्लैक कलर लगा दें आप। तो अभी नाक कान गला मतलब ईएनटी स्पेशलिस्ट आप खुद हो सकते हैं। सिर्फ अगर हम अपना प्रचार अब खुद ही अगर जानकारी लेके, मैं इसके डायग्राम आदरणीय मुन्नीलाल सर के मोबाइल के ऊपर भेज दूंगा, तो सारी की सारी चीजें आप आपस में सर शेयर कर देंगे तो सारे सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी चूंकि फिर आता है हमारा कई बार लोगों का, ये हमने ब्रेन तो बता दिया कि ब्रेन क्या होता है। अभी एक और आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो कई बार ब्रेन में हमारे को क्या हो जाता है कि मेमोरी लॉस जैसी स्थिति आती है, चक्कर आ जाते कुछ देर के लिए, दबाव रहता है, कभी भी ऐसी स्थिति रहती है, तो आप जो दोनों हैं यहाँ पे, ये जो पोर्शन है हमारे आंखों के, ये यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ये पॉइंट जो दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर आप देंगे, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मन में बहुत विचलित हो जाते हैं, तो ऐसी एकाग्रता खत्म हो जाती है। तो हर रोज कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये पॉइंट भी हमारे लिए काफी इसमें फायदेमंद होते हैं। अब बात आती है कि अगर ये हमने कर लिया तो हमारे कई बार पीछे भी कभी कभी दर्द हो जाता है। अब ये तो अगर पीछे दर्द होता है तो हमारे पीछे दर्द के लिए हमारे ये दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे, ये जो आपको बताया ना, ये ब्रेन का पॉइंट, सेंटर पॉइंट और ये दोनों पॉइंट। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारे ब्रेन के लिए हो जाएगा। और फिर पीछे अगर एकदम कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पीछे जिसको चेतनी बोलते हैं, हमारी चोटी होती है उधर या इधर पूरा ऊपर भी अगर कभी दर्द होता है तो हमारे अंगूठे का पीछे का भाग, ये इस पीछे के भाग में यहाँ पे प्रेशर देना है। गर्म अगर कभी होता है, जैसे सर गर्म हो जाना, कुछ हो जाना, तो जो स्पॉट मैंने लगाया है, अगर दर्द होता है तो ब्लैक कलर लगाना और खूब गर्मी महसूस हो रही है तो इसमें ग्रीन कलर लगाना है या ग्रीन मूंग बांधना है एक पेपर टेप में। ये आप पेपर टेप लो, इसमें बढ़िया ऐसी मूंग चिपकाओ और ये पेपर टेप ऐसा लिया, इसमें मूंग दाना चिपकाया, ये मूंग दाना लिया और ऐसा आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आपका जो शरीर की गर्मी है, जलन है, ये आपकी दूर होगी और साथ में लगा लिया ग्रीन कलर।
इसी प्रकार से अब चूंकि हमारा अगर मस्तिष्क ठीक रहेगा तो हम इसके बारे में काफी से अच्छे हम इस बारे में शरीर अगर हमारा स्वस्थ रखने के लिए हम अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से विचार कर सकते हैं, अच्छा हम दिन निकाल सकते हैं। अभी इसके पीछे जो आपको बताया था अग्रभाग में ही गला आता है। तो गले के लिए जो आपको मैंने बताया था, तो इसमें जो काली मिर्ची है, काली मिर्ची की जगह मूंग की जगह काली मिर्ची बांधना है। इसमें आपको बताया था कि काली मिर्ची कैसे बांधना है। वो चारों पोर्शन में काली मिर्ची लगा देना है, ऐसे स्टार बना के इस प्रकार से स्टार बनाएंगे और यहाँ पे काली मिर्ची चिपका लेंगे। इसके बाद आता है हमारा सर्वाइकल। सर्वाइकल के लिए जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पिछला हिस्सा, इसमें सर्वाइकल के पिछले हिस्से में ये जो चेन है हमारी, इसका सेंटर भाग, अंगूठे का एकदम सेंटर भाग जिसको आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 7 वर्टेब्रा होते हैं। तो आपस में इक्वल भाग में बांट लें। आप अभी खुद देखेंगे 3 और 4 सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे सर्वाइकल के 3 और 4, मतलब ये सेंटर भाग। आप एक थोड़ा देर 15-20 सेकंड प्रेशर दीजिए, सर्वाइकल के उस भाग में आपको पेन महसूस होने लगेगा। ये मत समझिए कि हमारी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, परंतु सबसे ज्यादा अगर नाजुक हिस्सा शरीर का होता है तो सर्वाइकल होता है, और सारे नर्वस सिस्टम हमारा सर्वाइकल होते हुए ही पूरे बॉडी में फैला हुआ है, सारा नाड़ी तंत्र। तो इस नाड़ी तंत्र को जहां से फैला हुआ है उस पोर्शन को सबसे अगर स्वस्थ रखना है तो सर्वाइकल के लिए पॉइंट देना है। और 3 और 4 नंबर में सेंटर में आपको पेनफुल पॉइंट अभी भी मिल जाएगा। आपने अगर उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस पे प्रेशर दिया तो और यही पॉइंट मैं आपको साथ साथ बताते जाता हूँ मास्टर की में भी कहाँ मिलेगा, क्योंकि जो मास्टर की मैं आपको बता तो दिया हूं कि कहाँ पे है। तो फ्रंट में ये हो गया। इसके बाद सर्वाइकल का जो पॉइंट है इस मास्टर की में यहाँ पे आएगा, इस पहले कटाव के जस्ट ऊपर। यहां से आपने सेंटर लाइन पूरी मार दी और ये, तो इस पहले कटाव से जस्ट थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर इतनी जगह में सर्वाइकल का पॉइंट मिलेगा आपको इस उसमें। और सेम चीज यहां मिल गई, सेम चीज हमारे पैर के अंगूठे में मिल जाएगी। तो अभी सर्वाइकल गला भी हो गया। अभी चूंकि नाक के लिए रोग जो आपको बताया, इंडेक्स फिंगर, ये मास्टर की नाक हमारा यहाँ सेंटर में है, तो इंडेक्स फिंगर में कहाँ आएगा, ये थोड़ा नीचे आएगा। ये जो मास्टर की है इसमें भी आप सेंटर लाइन आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप नहीं उसको पीछे करेंगे तो ये आपके नाक के लिए पॉइंट आ जाएगा इस मास्टर की में। और इसको हम अच्छे से अगर प्रेशर देंगे रोज तो कभी भी आंख कान नाक के रोग आपको नहीं होंगे। और अगर इसके बाद आ जाता है कि मुंह के रोग, छाले होना, मुंह में दांत और जीभ मसोड़े में नहीं, आपको मसूड़ों में कई बार दर्द होता है, तो उसके लिए तो काफी चीज जो अभी हमारा पतंजलि का ऑर्डर उसका उपयोग करेंगे तो ये प्रैक्टिकल किया है कुछ लोगों पे, तो उससे कभी भी मसूड़ों में दर्द नहीं होता, ब्लड नहीं आता। फिर भी अगर हम रोज अगर कुछ करेंगे तो मुंह के रोग के लिए जो आपको बताया था ये वाले पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर देंगे और इस इंडेक्स फिंगर में जस्ट इस लाइन के ऊपर, पहले कटाव के जस्ट ऊपर अगर करेंगे तो मुंह के रोग हो जाएंगे। ठीक, इसमें आपको जैसे दांतों की सड़न, जीभ में और दांतों में दर्द होता है,
तो इस टाइप की चीजें आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद नीचे मेन पॉइंट हमने आपको कल बताया था कि लंग्स के लिए जो दो मैंने मुख्य रूप से जो पॉइंट आपको बताए थे, जिससे कि हम, ये मैं आपको एक डायग्राम और बताता हूं कि इसमें कहाँ पे क्या मिलेगा आपको। तो ये आप इस डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिएगा, दिख रहा है जी? जी 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 दिख रहा भाई जी। हाँ हाँ, ये जो लंग्स के पॉइंट हैं, क्योंकि ये लंग्स के पॉइंट आपको जो आपको दिखाया था, ये आपको काफी फायदेमंद रहेंगे। और जो इंडेक्स फिंगर में मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडेक्स फिंगर का जो पॉइंट है, वो इस इंडेक्स फिंगर में जिसको मास्टर की कहा गया है, वो सेकंड कटाओ, ये पोर्शन। इस पोर्शन में अगर आपने मसाज किया, ऐसा ट्विस्ट किया, या फिर ऐसी एक सुयोग रिंग आती है, इस रिंग के माध्यम से हम इसको ऐसा कर सकते हैं, सारे अंगों में प्रेशर आ जाता है। ये रिंग लेके रखना, अब मैं ले जाऊंगा आपकी। आप तो हमारे घर के लोगों को हम के लिए भी दे देंगे, सब लोगों को बहन जी को पहुंचाना। हमने आपको बताया था। तो ये जो रिंग है, ये रिंग तो हमारी सारी जो मास्टर की हैं, जो बहन जी ने बताई ना कि हमारी जो मास्टर की हैं सारी अंगुलियां की, उन कीओं में अगर हम आधा आधा मिनट भी ऐसा अगर करते हैं, तो मैंने आपको कल उसका देसी इलाज बताया था, यूज करना। परंतु अगर ये रिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी समय की बचत, एक जैसा प्रेशर हो जाता है। तो इस पोर्शन में आप ज्यादा कर दीजिए रिंग, तो इससे आपका लंग्स हमेशा एक्टिवेट रहेगा। इससे अस्थमा, दमा, कोई भी ये है, इससे हम अपने को अपने आप में ये कर पाएंगे। इसके बाद आता है, मेन भाग होता है लंग्स के बाद जो पोर्शन आपको जो बताया था ना, तो इसमें जो दोनों लंग्स इस पोर्शन में होते हैं, ये इसके बाद यहाँ पे आपको ये लंग, ये जो सेंटर लाइन आपको दिखाई थी, इस सेंटर लाइन के पास में आपको ये हार्ट का पॉइंट होता है। तो जब अगर इसको आपको पूरा यही ट्विस्ट कर लिया, तो आपको लंग्स और हार्ट भी प्रॉपर हो गए। तो कभी कभी छोटे बच्चों को मैंने आपको बताया था, या किसी को अगर कोई सांस में तकलीफ होती है, तो इवन मैंने तो इतना तक आजमा लिया है कि अगर किसी को चक्कर आके तुरंत गिरे हैं, तो आप मसाज यहाँ कर दो। आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, हाथ में मसाज, हाथ और पैर मलते थे किसी को चक्कर आ जाते थे। तो हाथ पैर मलने की बजाय आप यहाँ प्रेशर दे दो बस, और इस अंगुली में यहाँ दे दो, सेंटर में, हाथ और पैर की अंगुली में। आप उनको चक्कर से बिल्कुल मुक्त कर दोगे और अस्पताल तक ले जाओगे। अगर किसी को क्या है ना, और जनरली लंग्स और हार्ट के ऊपर ही डॉक्टर पंप देता है। जब एकदम अति अंत वाली समय आता है, आपने देखा होगा, तो पंप देने का मतलब है कि आपका हार्ट में ब्लड का पंपिंग हो, तो पंपिंग कैसे? लंग्स से। जब लंग्स के जो आपके काम करना बंद कर देते हैं फेफड़े, तो उसको डॉक्टर पंप देते हैं। तो ये लंग्स और हार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप किसी को पूरे हाथ पैर मलने की बजाय यहाँ प्रेशर दे दें। और जैसे बताया था छोटे बच्चों को, तो आप मसाज करके सरसों का तेल या विक्स बॉम्ब जो भी अपन लगा सकते हैं। बड़े लोगों को यहाँ पे एक लहसुन की कली काट के, और यहाँ पे ऐसा पेपर, अपना जो पेपर टैप है इसमें चिपका के, और यहाँ पे ऐसा लगा दें, 5-6 घंटे तक मला रहने दें। छोटे बच्चों को अपन इसमें ना लगाएं। तो हार्ट और इसका पॉइंट भी हमारे पास, हम बिल्कुल इसको अपन ये कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा, तो इसको कहना चाहिए जठराग्नि, स्टोमक वाला पोर्शन। तो स्टोमक का पोर्शन के लिए जो मैं आपको बताया था, और एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताया था, जो माताएं बहनें हैं, कभी कभी ब्रेस्ट में उनको दिक्कत आती है। कई बार माताओं को
फीडिंग के लिए दूध नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके लिए इस मास्टर इंडेक्स में ये सेंटर पॉइंट जो लंग्स के जो पॉइंट आपको दिखाए हैं इसका सेंटर भाग ये दोनों इस सेंटर भाग में ये करेंगे और ये हथेली में ये दोनों यहाँ पे ग्रीन कलर लगा सकते हैं अपन और इन विशेष बिंदुओं के ऊपर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फीडिंग में इसमें तो ये दोनों बिंदुओं को हम यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं। इसका जो लीवर स्टमक के लिए स्टमक के आपको पॉइंट बताए, इसके बाद स्टमक के बाद में ये आता है लीवर का पॉइंट। इस लीवर के पॉइंट को ही हम प्रेशर दें और यहाँ पे अगर आपको जलन होती है तो ये आता है लीवर के लिए ग्रीन कलर। देव जी अभी बंद रखें, आप म्यूट रखें। देव जी म्यूट रखें, बार बार कर रहे हैं आप। मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेते हो, प्लीज म्यूट रखें। और इसके बाद आता है महत्वपूर्ण पॉइंट जो इंडेक्स फिंगर में हमने आपको लीवर का जो पॉइंट आपको बताया है कि वो जो पॉइंट है वो स्टमक के नीचे ये पॉइंट आता है। इसमें ग्रीन कलर लगा लें लीवर के लिए और प्रेशर दें। साथ में जिसको हम कहते हैं पेनक्रियास, अग्नाशय जिसको बोला जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और वो होता है आपके शरीर का हिस्सा यहाँ पे। जो आपको हार्ट का पॉइंट बताया था उससे जस्ट नीचे इसके पैरेलल होता है और ये पॉइंट आपको आपकी पेनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगर आपने इसको यहाँ देखा तो लीवर के जस्ट अपोजिट इस तरफ लंबाई इस मास्टर की में सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको जानकारी के लिए सिर्फ दिमाग में रहे। और इस मास्टर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है इसके ऊपर जरूर आप प्रेशर देते रहें तो आपको बहुत, जिसको कहना चाहिए, लाभ भी ले पाएंगे और हम इस पे अपना शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। अभी आती है यूरिनरी वाला सिस्टम जो होता है ना, अगर हमको किसी भी प्रकार से संबंधित अगर यूरिन से संबंधित अगर आपको डिसीज होती है, आपके दोनों जो पॉइंट मैंने आपको कल बताया था इन पॉइंटों को देना है। और अगर आपको आपकी आंतों से संबंधित मल साफ में होता है, पेट अगर ये होता है तो आप यहाँ से करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों सेंटर इमली से लेके यहाँ से ट्विस्ट करेंगे। ये थोड़ा ऊपर कीजिए जी, ऊपर कीजिए, दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं दे रहा है सर। हाँ थोड़ा ऊपर। ये मैंने ऐसा किया आपको। ये जो आपको अगर ये फाइंड किया है ये है हमारी बड़ी आंत का पोर्शन, उसको एक्चुअल में ऐसा दिखाना है तो यहां से स्टार्ट करते हैं आप। ये तो अगर आपने इस प्रोब से या आपको कोई पेन हो तो यहां से आपने अगर हाथों की सफाई करना है यूं। अभी देखिएगा मैंने बताया यहाँ इस अंगुली से आपको करीब 1.5-2 सेंटीमीटर ऊपर से स्टार्ट करके अंगूठे का जो पेनक्रियास का पॉइंट है उससे नीचे यहां से लेते हुए आप अगर ऐसा लेंगे, ये दोनों फिंगरों के बीच में से यहाँ आते हुए यहाँ से टर्न करके जो एनएस का पॉइंट है यहाँ पे आप इसको छोड़ दिए करेंगे। इससे आपको आंतों की सफाई के लिए, पेट साफ होने के लिए बहुत रिलीफ मिलता है। आंतों की एक्सरसाइज हो जाती है आपको। और इसमें कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो हम वैसे ब्लैक कलर का उपयोग जरूर करते हैं, परंतु इंडेक्स फिंगर में जरूर आप इसको
इस नीचे वाले को में सेंटर पॉइंट, इस नीचे वाला पोर्टर का सेंटर पॉइंट यहाँ होता है, जो आपको पेनक्रियास का से जस्ट नीचे बताया था, ये वाला पॉइंट आएगा, ये आएगा आपके इसके लिए पॉइंट। तो आप इसको, और यही आपका जो पॉइंट आता है नाभि का पॉइंट, सेंटर पॉइंट। कई बार नाभि किसी की टल जाती है, नाभि किसी की जब डिस्टर्ब हो जाती है तो पेटों में दर्द हो जाता है। तो जो आपको मैंने इसका पॉइंट सेंटर का बताया है, इसके जस्ट बाजू वाला पॉइंट होता है नाभि के लिए। तो जब नाभि के लिए अगर हम, हमारे पेट अगर एकदम ठीक रहेगा, इसके बाद जो आपको कल मैंने बताया था कि हमारे महिलाओं के लिए जो पॉइंट, ये वाले पॉइंट ओवरी और यूट्रस के लिए जो पॉइंट होते हैं, उसमें ये पॉइंट हमारे तीनों, यहाँ पे एक सर्कल बन जाए तीनों, इस पॉइंट को प्रेशर देने से कई बार आपको जलन होती है, कई बार कुछ नहीं होती, तो आप दोनों पॉइंट को ऊपर नीचे अगर ऐसा करके प्रेशर देंगे और यहाँ ग्रीन कलर लगा लेंगे, आपकी जलन बंद हो जाएगी। तो अभी चूंकि हम फ्रंट पोर्शन के भाग को, मेन पॉइंट जो हमारे थे, इन पॉइंटों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। कल हमने जो आपको बताया था कि, और अभी आपको बताया था कि ये पोर्शन होता है सर्वाइकल का। अब सर्वाइकल के जो वर्टेब्रा होता है, इसके बाद आ जाते हैं हम पीछे। हमने हेड के लिए भी आपको ये पॉइंट बताया, उसके नीचे, हेड के नीचे सर्वाइकल आ गया। सर्वाइकल के नीचे पीठ का दर्द होता है। पीठ का दर्द जो आपको अगर है, तो पीठ के दर्द के लिए आपको बताया था कि यहां से लेके ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको अगर आपने इस सेंटर लाइन को खींचा और यहां से 8 वर्टेब्रा होते हैं पीठ दर्द के, इस चैनल को अगर आपने ऐसा दबाया, और अगर आपके पास इस टाइप की कोई चीज है, ये नहीं है, पेन ले लो, ये पेंसिल ले लो, किसी भी चीज से हम ऐसा प्रेशर दे सकते हैं, पेंसिल, पेन या कोई भी चीज से हम ऐसा प्रेशर इससे दे सकते हैं, प्रेशर जाना चाहिए। इसी प्रकार से कल आपको बताया था कि इसी के पैरेलल ये एक लाइन खींच लें, इसी के पैरेलल आपको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये जो चैनल है, इस चैनल को के साथ 8 से 5 वर्टेब्रा आपके यहाँ पे और इसके मिलेंगे। इसके बाद आपको 5 जो मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे इस 1 इंच में लंबर के, इस पोर्शन में। तो जो लंबर के लिए आपको पॉइंट बताए थे, इस लंबर के पॉइंट में ऐसा मसाज करके, ऐसा पेपर टेप में मटर के दाने आपने ऐसे चिपकाए, ऐसे लाइन से मटर के दाने आप लगाए ऐसे, और इन दानों को यहाँ पे लगा लिया ऐसा, और इसको ऊपर प्रेशर देते रहे। ऐसा करने से आपका जो पेन है वो कम होगा। और यही पॉइंट जो मास्टर उसमें अगर आपको मिलेगा, तो ये पॉइंट बताया था यहां से, सॉरी, इस मास्टर की में अगर आप जाएंगे तो पूरी सेंटर लाइन ले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी की है इसमें पीछे वाली, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे पीठ के दर्द होगा।
अभी किडनी की बात आती है, तो किडनी के लिए मैंने आपको बताया था ये है राजमा का बीज। राजमा का बीज को हमने ऐसा लिया और ये इसमें चिपकाया, और जो कल आपको पॉइंट बताए थे याद है सर, कि पहली फिगर के जो चैनल है इससे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो यहाँ एक गड्ढा सा मिलता है थोड़ा सा, सेम पैरेलल आपको यहाँ मिलेगा। तो इनको ऐसा करिए, ऐसा लीजिए, और ये जो लगाने का तरीका है, ये जो राउंड शेप होता है थोड़ा सा, जो अंकुरण का दाना होता है उसको हमको अंदर साइड करना है और ऐसे करके लगा देना है। जहां गड्ढा होता है वहां पे हमारा ये पॉइंट आना चाहिए राजमतों में। थोड़ा आगे पीछे कर लें अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर आपको ये ध्यान देना है। मैं आपको इसका एक डायग्राम बताता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसके बाद में जब आप अगर ये सारी चीज करते हैं, इसमें जो हमारी आवश्यकता अनुसार हम इसको आगे ये कर सकते हैं। इसके बाद आपका किडनी के बाद में अगर आता है तो हमको कई बार उसमें प्रॉब्लम होती है, काय में, मस्सों में मस्से बढ़ जाते हैं हमारे गुदा के भाग में, हमारे को पाइल्स की शिकायत हो जाती है, तो मल द्वार प्रॉपर नहीं होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर यूट्रस, ओवरी और यूरिन के लिए ये पॉइंट है, तो इसके बैक पोर्शन अगर होगा तो वो हमारे गुदा द्वार के लिए होगा, मल द्वार के लिए होगा, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के माध्यम से यही पॉइंट हमारे पैर दोनों, इंडेक्स, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में पैर में भी पॉइंट आपको मिलेगा। तो इस पोर्शन ये इसके लिए आपको यहाँ पे आपको प्रेशर देना है। अभी कल जो आपको बताया था कि हाथ और पैर के लिए और घुटने के लिए, वो आपको याद है? तो घुटने और उसके लिए आपको जो बताया था कि आपको पहले तो पैर बताए थे कि ये दोनों पैर हैं, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो इसके दोनों पैरों में जो आपको बताया था कि एड़ियों में दर्द मामूली चीज हो जाती है, कि एड़ियों में दर्द, एड़ियों में दर्द के लिए आपको मैं बता रहा हूं ये दोनों पॉइंट। ये पैर हमारा ऐसा होता है, ये दोनों। तो एडी भाग हमारे कहाँ पे आएंगे? दोनों के इनर साइड में, यहाँ पे। ये जो मैंने सर्कल लगाया है ये एडी के पॉइंट आएंगे। इन एडियों के पॉइंटों को आप कुछ मत करिए, रोज इस प्रेशर दीजिए, कभी एडी में दर्द नहीं होगा। और जिनको अगर एडी में दर्द है, आप यहाँ प्रेशर दे के और मेथी दाना लगा लें यहाँ पे दोनों उंगलियों में। अब आप देखेंगे क्यों आपको बताया था कि सारी उंगलियों को ट्विस्ट करना, क्यों मसाज करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ है, और ये सारी चीज हमारी इस फिगर में है। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर हम एडी के दर्द को भगाना चाहते हैं तो ये पोर्शन है। पंजे और अंगुलियों के लिए ये ऊपर वाला पोर्शन है। तो इसलिए आपको बताया था कि अगर ऐसी उंगली ट्विस्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने कौन कौन से ऑर्गन्स को दबा दिया, सारी चीज दब जाएंगी। और अगर ऐसी सुजोग रिंग मिलती है, वैसे आजकल तो ऑनलाइन भी मिलने लगी हैं, अगर बाकी का मैंने बताया आपको कि उपलब्ध हम करा देंगे। अगर कोई इधर आता है आदरणीय मुनीलाल जी वगैरह तो मैं आप दे दूंगा। तो ये सुजोग रिंग के नाम से आप इनको अपन ले सकते हैं। तो इसके लिए अभी क्योंकि मुख्य रूप से जो घुटने के लिए आपको बताए थे
वो इस सेंटर पॉइंट है। ये जो सेंटर पॉइंट है ये घुटनों के लिए, इसमें ये चारों तरफ ये वाला, ये जो चारों तरफ के पॉइंट अगर हैं तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसा ट्विस्ट कर लेंगे, ऊपर नीचे। अगर कटोरी में दर्द होगा तो ऊपर की तरफ भाग में दर्द होगा, नीचे तरफ होगा लिगामेंट्स में तो यहाँ होगा, साइड के ये होगा तो यहाँ पे दर्द होगा। तो इसलिए चारों तरफ हम इसको अगर प्रेशर देंगे तो ये हमारे बहुत काम की चीज होगी। और अगर हिप ज्वाइंट हमारे होते हैं तो ये आखिरी की, कई बार हमारे हिप ज्वाइंटों में दर्द होता है, ये पोर्शन है। इसी प्रकार से हाथों के लिए कलाई में अगर दर्द है तो आपको पहला पॉइंट, कोहनी में दर्द है ये वाला पॉइंट, शोल्डर में पेन है ये वाला पॉइंट, चारों तरफ दबाना है, दोनों हाथ में, दोनों पैरों में। तो इस टाइप की कुछ चीजें ऐसी होती हैं। और जो कल आपको एनर्जी पॉइंट के बारे में बताया था कि ये दीज आर ऑल एनर्जी पॉइंट। अगर कई बार एनर्जी पॉइंट हम देते हैं और बुखार आता है तो हम कहाँ पट्टी रखते हैं? सिर के ऊपर रखते हैं। जनरली सिर के ऊपर पट्टी रखने के लिए बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हमारे ब्रेन का पॉइंट। अंगुलियों में, सारी अंगुलियों में एनर्जी के पॉइंट फ्लो होते हैं। आप कुछ ना करें, पट्टी ना रखते हुए ठंडा पानी लें और पहली पो तक की अंगुलियां एक कटोरी में या एक किसी बाउल में रख के और उसमें हाथ डुबो दें। बस किसी भी बाउल में लग के ऐसा अगर बाउल लेंगे और ऐसा हाथ डुबो देंगे उसमें, तो आपको पट्टी रखने की आवश्यकता नहीं होगी और टेम्परेचर बड़े जल्दी मेंटेन होगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के पॉइंट है। और इसमें आप ग्रीन कलर लगा दें, खूब ज्यादा हो रहा है येलो कलर लगा दें, पर येलो ना लगाएं, ग्रीन कलर लगा दें पूरे पो में, यहाँ पे ऐसे करके, और उसको बाउल में डाल दें। तो ये आपको बुखार ये करने के लिए एक और पॉइंट बताता हूं बुखार के लिए मैं, कि अगर आपको इंडेक्स फिंगर की मिडिल जो पो है इसमें और थंब के नीचे वाला कटाव, ये दोनों कलर लगा देंगे आप साथ में, बुखार कंट्रोल बड़े जल्दी होगा। बुखार कंट्रोल के लिए इंडेक्स फिंगर की मिडिल वाला, थंब का नीचे वाला में ब्लैक कलर से कटाव को ऐसा आप ब्लैक कलर लगा देंगे। परमानेंट मार्कर मत लगाइएगा, सिर्फ स्केच पेन से लगाइएगा। और इस पो को एक बाउल में ठंडा पानी लेके इसमें डाल दें, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा आपका। तो ये हमारे जो कुछ मास्टर पॉइंट्स थे साइनस के लिए और एनर्जी के लिए, तो जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। साथ में जो एलोवेरा के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि एलोवेरा एक ऐसी चीज है, परम पूज्य स्वामी जी ने उस एलोवेरा की कीमत देखी, उसको रिसर्च किया, उसके ऊपर इतना प्रोडक्ट तो अपने बनाए ही हैं, परंतु आम आदमी के लिए मैंने मतलब 70-75 साल के आदमियों के लिए भी उसमें प्रयोग किया कि उन्होंने एलोवेरा का गूदा तो खाया निकाल के पल्प, और उस जो पत्ता बचता है उसमें थोड़ा सा गर्म करके और घुटनों में सेका है। तो उन्होंने इतना बताया कि भैया मैं जो गोली खाता हूँ उससे ज्यादा आराम मुझे इसमें मिला है। उन्होंने खुद लगाया, फिर खुद और भी जहाँ जिनके यहाँ उनका खत्म हो गया, जो 1-2 पेड़ हर घर में लगा के रखते हैं, वहां जब खत्म हो गया तो दूसरों को यहाँ से बुला के भी उपयोग किया। तो मेरे खुद मामा जी थे, अभी शांत हो गए वो। तो कुल मिला के अगर एलोवेरा का हम उपयोग करते हैं, बाकी के बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे ही होगा कि चेहरे पे लगाना और बहुत सारी चीजें हैं, पर एलोवेरा अगर दर्द के लिए और एक्चुअल में ये आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक जनरल टॉनिक है। इसमें जो मिनरल विटामिन आपको मिलते हैं तो उससे तो फायदा होता ही है। पेट साफ अलग होने के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, चाहे खा लो लगा लो, तो एलोवेरा का जरूर आप उपयोग करें। एलोवेरा तुलसी गिलोय, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आप हम सबके लिए कोई गिलोय घनवटी, एलोवेरा के लिए जेल, एलोवेरा के लिए जूस, जो सारी चीज हमें उपलब्ध कराती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है
इस सब के बारे में हमारे मतलब बीच में आज बहन जी ने बताया, कल भी सर ने जो बताया था उसमें उनके पास बहुत भंडार है, तो वो इस बारे में जानकारी देंगे। और समय भी हो रहा है, और इस बारे में किसी को कुछ और जानकारी लेना है, पूछना है, कल जो लोग रह गए थे वो सादर आमंत्रित हैं, कृपया पूछने की कृपा करें। धन्यवाद। ओम। बहुत बढ़िया सर। कोई सदन में सवाल करना चाहते हैं और समस्या का समाधान चाहते हैं तो सभी पूछ सकते हैं। आदरणीय भाई साहब से सवाल ओम। सर साइनस का प्रॉब्लम है सर। जी हाँ जी उसके कल लिए। अपना परिचय के साथ बताइए। हाँ स्मिता नगराय बोल रही हूँ। और मुझे साइनस और सर्दी का बहुत परेशानी होती है, हमेशा नाक बंद ही रहती है। और कहाँ से हो बहन जी, मेडिसिन कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से हूँ। जी, जो आपकी अगर जो वात पित्त कफ की जो तासीर आपको है, वो आप जो बालू दबा लेते हो तो ठीक है, परंतु जैसे आपको बताया ना कि सबसे पहले तो आप अपने लंग्स की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, हाँ इसका वो तो मैं डेली थोड़ा करती हूँ। नहीं, उसमें डोज जो कल बताया था आदरणीय कल सर जी ने कि डोज कितना लेना है। भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 7 मिनट आपको करना है, लंबी गहरी सांस लेके छोड़ना है। और अनुलोम विलोम, इनका सबका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। वही है कि हम रोज करते हैं परंतु उतना नहीं कर पाते जितनी हमारी शरीर में या तो व्याधि है या आवश्यकता है, तो वो तो आप करें ही। साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, शायद कल आप नहीं जुड़ पाए हो। कुछ मत करिएगा, इन अंगुलियों को जैसे मैंने पकड़ा ना, ऐसा अंगुलियों हाँ को 1 मिनट तक, आधा मिनट तक, जितना आपको लगे, कम से कम आधा मिनट तो आपको करना है, इस अंगुलियों को ट्विस्ट करना है। ये सारी अंगुलियों को आप सब लोग ट्विस्ट करते जाइएगा। अगर तुरंत पता, आप तो अभी भी करिएगा मेरे साथ। हाँ चालू है। जी, ये आप कौन ऐसा से हाथ का? करिएगा, लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट राइट पूरी 20 अंगुलियों को, 20 आज बहन जी ने जो बताया ना, बहन कल्पना जी ने, कि ये हमारी चाबियां हैं, तो दोनों हाथ की और दोनों पैर की उंगलियों को ट्विस्ट करना है आपको, कम से कम नहीं तो आधा से 1 मिनट। आपको अगर प्रॉब्लम है तो 1 मिनट तो आपको करना पड़ेगा डेली यहाँ पे। इसके बाद में आपको अगर अभी भी बंद रहती है तो आप ये दोनों नाक के दोनों ये करिएगा, यहाँ दबाइए। आप देखिए क्या पेनफुल पॉइंट मिल रहा है क्या थोड़ी देर बाद, या तो हाँ हाँ क्लॉकवाइज है, आपको मिल रहा है पेनफुल पॉइंट, हाँ हाँ मिल रहा। पेन हो रहा है, आओ। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 10 बार 15 बार कम से कम क्लॉकवाइज और इतना ही एंटी क्लॉकवाइज, या प्रेस रिलीज, ऐसे दबाओ छोड़ो दबाओ छोड़ो दबाओ, दोनों विधि से कर सकते हैं आप। कि आपको, आप देखिएगा, दबाइए, आपको कम से कम 1 मिनट तो दबाइएगा। आपके जो साइनस के पॉइंट है आपको आराम मिलेगा। दबाया आपने, हाँ मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा प्रेशर देके, जिससे कि हमारे को जो पेनफुल पॉइंट मिल जाता है। और यहाँ पे इससे आपकी नाक थोड़ी रिलीज हुई क्या अभी हाँ हो रहा। है? नहीं मतलब ऐसा मत बोलिए कि हो रहा है, मैंने बोला इसलिए। नहीं नहीं हो रहा हो रहा। अभी बंद है ना, नाक बंद है, अभी हो रहा। हो रहा है, रिलीज हो रहा है हाँ 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 हो तुरंत। रहा। आप करिए और आधा मिनट करिए उसको। जब जलन पड़ने लगे तो थोड़ा नारियल का तेल या कोई भी आप जो लोशन यूज करते हैं वो लगा लिया करें। ज्यादा अगर ये तो नखून कटे हों, ऐसा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्रेस रिलीज, कई बार प्रेस रिलीज करो ऐसे, तो क्या होता है कि जलन नहीं पड़ती है। नारियल का तेल लगा लें, और नाक में जो षड्बिंदु हम डालते हैं, आपको कुछ असर पड़ा अभी? अभी और अच्छा लग रहा।
अच्छा लग रहा अच्छा, है। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये एक जादू के पॉइंट है ये। और ये अंगुलियों के जो पॉइंट आपको बताया मैंने, ये जो पॉइंट आप डेली करेंगे सारी अंगुलियों के, ऐसा ट्विस्ट करिएगा, तो इससे आपका जो और थोड़े थोड़े गर्म पानी की हल्की हल्की भाप भी ले सकते हैं रोज आप चाहें तो, उसमें मिंट वगैरह डाल के। स्मिता जी करती रहें और आनंद लेती रहें। और अगला सवाल शैलेश यादव जी अपना जारी रखें, और स्मिता बहन जी आप करते रहें, उसका लाभ लें। जी भाई साहब, मेरे दो सवाल हैं। जी। एक तो मेरी मदर अस्थमा की मरीज है। कहाँ से हैं भाई आप? अपने परिचय के साथ सवाल करें। मैं शैलेश कुमार यादव, सिवनी मालवा, नर्मदापुरम जिला, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अरे वाह, श्रीनी वाला, तो आप तो हमारे पड़ोसी हो साहब। जी सर जी, आपके पड़ोस से ही हूँ मैं। तो जी। कह रहा था कि वो पिताजी के लिए घुटने से लेके उनके ये जॉइंट है जो यहाँ तक एक पेन बना रहता है काफी दिनों से। और नहीं, मदर, पहले तो आप बताएं, पहले माता जी का जो आपने पहले क्या बताया, लंग्स का। जी जी, अस्थमा के हैं वो मरीज। काफी पिछले 9-10 सालों से उनका इलाज चल रहा है। अब काफी उम्र अकेले। कितनी है उनकी? उम्र उनकी है 65 साल। 65 साल। सर ऐसा है, अभी दमा के लिए तो अब वो प्राणायाम कर पाती है, नहीं कर पाती? नहीं नहीं, प्राणायाम तो करती हैं, रेगुलर कर रहे नहीं, हैं। पर तब उनको जो अभी प्रभु स्वामी जी रोज ही बताते हैं कि पहले तो जो आहार के ऊपर भी अंतर अपने लेना पड़ता है, कि खटाई बिल्कुल ना लें। जी मतलब अचार, चाहे घुटने का दर्द हो चाहे कुछ भी हो, घर में आम का अचार, नींबू का अचार बंद कर दें, आंवले का अचार लेना शुरू कर दें। खट्टी चीज बिल्कुल ना लें। अस्थेमेटिक चीज जो भी होती है वो हम उससे परहेज करते हुए, जैसे सुबह अभी बहन जी ने बताया ना कि खजूर, कल खजूर अगर लेना शुरू कर देंगे तो आप इस मौसम में बहुत बढ़िया चीज होती है वो। साथ में अगर भस्त्रिका प्राणायाम को और बढ़ा दें, 5 से 7 मिनट तक कर दें, रुक रुक के करें, भले ही 1 मिनट किया, रुक जाए, फिर शुरू कर दें, फिर रुक जाए, ऐसे करके कर लगातार नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे करके उसका बढ़ा दें। क्योंकि इसको अस्थमा के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल कर ली हमारे प्राणायाम के माध्यम से, और अनुलोम विलोम। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से जो उसकी थीम है कि हमारा बायां स्वर सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों से जब ठंडी और गर्म वायु प्रवेश होती है तो अस्थमा को तो बाहर कर देती है। तो वो तो अब प्राणायाम तो कराई दें। अस्थमा के लिए जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे एक्यूप्रेशर में, आप चूंकि मुझे बीच में आप कहाँ रहते हैं सुनी गाँव में? मैं कुसुम कॉलेज के सामने ही रहता हूँ भैया। अच्छा, कुसुम कॉलेज के सामने रहते हैं, तो मैं बीच में रिंग दे दूंगा। तो ये जो वो है बीच वाली इंडेक्स फिंगर जो मैंने बताया था मास्टर की, जी ये वाला जो कटाव है, यहाँ पे रोज माता जी को अच्छे से आप खुद अपने हाथ से, वो खुद नहीं कर पाएंगी, इसको क्या करिएगा, यहाँ ऐसा प्रेशर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों मैंने बताया था, दोनों लंग्स के पॉइंट जो होते हैं, यहाँ हाँ। थोड़ा अच्छे से मसाज करिएगा। और मैं आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको उसका डायग्राम भेज दूंगा। और यहाँ माता जी को क्या करिए, एक लहसुन काट के जी और यहाँ पे ऐसा करके आप इस पेपर टेप से चिपका देंगे, शाम को सोते टाइम पे उनको ये मिलेगा आराम। और यहाँ पे मेथी दाना लगा देंगे, यहाँ मेथी दाना। यहाँ मेथी दाना, और लंग मेरिडियन के ऊपर कुछ मैग्नेट होते हैं, वो मैग्नेट का इलाज, चूंकि आप नजदीक हो तो वो मैग्नेट भी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। बीच में आप मिलिएगा, तो नहीं होगा तो मैं चुनिए आऊंगा तो मैं आपको संपर्क कर लूंगा। तो ये दोनों पॉइंट आप उनको ये कराइएगा। ठीक तो है। ये तो हो गया। और रही बात पिताजी के घुटने, मैंने जो आपको बताया था एलोवेरा का उपयोग, जी कुछ नहीं है, घर में एलोवेरा लगा हो, इतना बड़ा टुकड़ा काटें, साइड से छील के उसका गूदा उनको रोज, अगर थोड़ी उनकी शीत की तासीर है तो उनको गर्म पानी में दें। जी और जो बचा हुआ पोर्शन है, जो उसका छिलका होता है, उसको बढ़िया तवे के ऊपर रखें, और चाहे तो थोड़ी सी उसके ऊपर हल्दी लगा दें, बुरबुरा दें, और गर्म हो जाए तो गरम गरम करके ये घुटने के ऊपर चारों तरफ सेक लगाएं, और उसमें पट्टी बांध दें तो थोड़ा भाप होकर गर्म हो जाएगा।
तो ये दोनों काम तो कराएं एलोवेरा के लिए। और जो घुटने का पॉइंट बताया था, उनको घुटने में कहाँ नीचे दर्द होता है, ऊपर दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है? बैक साइड में, घुटने के बैक साइड से लेके ये थाई जॉइंट है ना, जो हाँ अपना कूले का जॉइंट आता है, जो कूले का, हाँ कूले के हाँ। अंदर तक। तो ये जो पॉइंट है, ये आपको दिख रहा है सामने वाला पोर्शन, एक होता है पीछे वाला पोर्शन। ये पोर्शन में आप उनको प्रेशर देके देखिए, किसी पेन से, पेंसिल से, किसी भी चीज से ऐसे करके, या हाथ से ट्विस्ट करके देखिए, जहां उनको पेन लगे, ऐसा में वहां पे आप कुछ ना करें, चारों तरफ मेथी दाना चिप लगा दें। ऐसा पेपर टेप खोलें और इस पेपर टेप में ऐसे मेथी दाना चिपकाएं, हैं? और ये मेथी दाना चारों तरफ ऐसे ऐसे लगा दें, ऐसा करके ऐसे चिपका दें चारों तरफ। और कौन से घुटने में होता है, लेफ्ट में, राइट में? ये दोनों घुटने। पहले जी, राइट में, राइट में। हाँ, तो अगर राइट में होता है तो चूंकि इसमें राइट हैंड में ये आएगी, ये वाली फिंगर आएगी। कौन सी? आपकी रिंग फिंगर लेफ्ट में अगर लगाते हैं, और राइट में आएगी ये मिडिल वाली फिंगर। तो एक दिन मिडिल वाली फिंगर में और एक दिन उसमें, दोनों में अल्टरनेट करके बांधिएगा, ये मिडिल फिंगर के इस पोर्शन में। तो ऐसे करके उनको बोलिए ये करें, और जिस हाथ में बांधते हैं उसके पैर की अंगुली सेम उसी अंगुली में बांधना है, क्योंकि राइट हैंड इस हाथ में अगर जाएंगे तो राइट लेग ये होगा, इसमें जाएंगे तो आपका राइट लेग ये होगा जी। इसलिए आप दोनों में ये मेथी दाना शुरू कर दें, और एलोवेरा भी उनका उपयोग कराएं। ये उनके लिए पॉइंट है जी। ओम जी, ओम जी, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय गौर साहब, और हमारे शैलेश जी की माता और पिताजी दोनों के घुटनों का आपने इलाज बताया। और मैं अगला सवाल लेने के पहले मैं आदरणीय पतंजलि उपपीठ चलता हूं, और वहां से मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। इसके बाद उनके संवाद, उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद मिलने के बाद फिर हम अपना प्रश्न काल फिर से जारी रखेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित हैं, हम सबको मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार। आज के मुख्य अतिथि गौड़ साहब को बहुत बहुत अभिनंदन। ओम कल मैं प्रणाम आपका प्रणाम सर। कल मैं आपका उद्बोधन नहीं सुन पाया क्योंकि ट्रैवल कर रहा था, बहुत ज्यादा और शोर हो रहा था, तो फिर मैं नहीं जोड़ा। लेकिन आपने आज भी मार्गदर्शन किया है, और आपके द्वारा विधियों से जो लोगों को राहत मिलेगी उसकी दुआएं आपको मिलेंगी। जी 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 और सर, आप जो भी वाकई। जी, और उसके अलावा जो भी आपने जो डायग्राम्स बनाए हैं, जो चित्र बना सर रखे वो हैं। बुक मुझे आपने जो बोला था मैंने बुला ली है, और मैं आपको शीघ्र ही इसको पोस्ट कर दूंगा, और मैं जी उपलब्ध करा दूंगा। जो आपने एक मुझसे छोटा सा काम बोला था, पर वो आने में थोड़ी विलम्ब हो गया बुक को। मैं आपके पास जो आपका पता है नहीं वो नहीं, भेज कोई नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, और जी इस तरह का हमें, मुझे लगता है कि हमें ये जो चीजें हैं उसको हमें बार बार सुनना है, समझना है, प्रयोग में लाना पड़ता है, क्योंकि ये चीजें हमें पढ़ाई नहीं गई हैं। और कई बार जब हम अपनी परेशानियां हो जाती हैं तो, और हम सारे विकल्प भी ढूंढते हैं एलोपैथिक के अलावा, जितनी भी विकल्प होते हैं, तो इस तरफ जब जाते हैं तो हमें सब चीजों के बारे में जानकारी, और उसके आधार पर हम उचित निर्णय ले सके अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने जीवन शैली के बारे में। तो ये सब हमारी जीवन शैली से संबंधित चीजें हैं। और जो आप बता रहे हैं, हमारा अपना हाथ जगन्नाथ है, अपना हाथ में सब कुछ, सारी ताकत है, और सारी ताकत का हम उपयोग अगर करते हैं तो शायद हमें कम श्रम में और कम मेहनत में और शायद कम खर्चे में हम कुछ रिलीफ और अपनी समस्या का स्थायी समाधान तो तुरंत पा भी लेते हैं। और समस्या अगर विकराल है तो शायद फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। तो जी ऐसी समस्त तरह की विधाएं जो हमारे भोजन से संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे विचारों से संबंधित है, इन सब चीजों पर हम इस योगाहार कार्यक्रम में चर्चा करते आ रहे हैं, और जितने भी हमारे विद्वान जन हैं उनकी बात सुनते आ रहे हैं। तो यह सिलसिला हमारा जारी रहेगा, और हम धीरे धीरे
इस बहाने से हमारे योगाहार परिवार के सदस्य आगे इवॉल्व भी हो रहे हैं। मतलब पहले हमने खाने के ऊपर बातचीत की, फिर हमने आध्यात्म के ऊपर बातचीत की, फिर हमने शरीर के अन्य चीजों के ऊपर बातचीत की, तो हम धीरे धीरे परिष्कृत होते जा रहे हैं। हमारे शायद विचार भी और अच्छे शुद्ध परिष्कृत होकर के सामने निकल करके आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को करने के लिए आप सब लोगों का बहुत अब सहयोग है और उनकी रुचि है, और उसके द्वारा जो जो अपना कार्य करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, उन सबको भी बहुत अभिनंदन है। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम इस योगाहार कार्यक्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे हमारी यात्रा चलती जा रही है। सीखने सिखाने की जो परिपाटी है वो निरंतर निर्बाध रूप से चलती जा रही है। इसके लिए आपको बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, और जो भी हमारे इस तरह से कार्य हैं इसको करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लेट हो गया था, आज का मैं कल्पना जी का उतना अच्छी तरह से नहीं सुन पाया, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया जो हमारी योग की कक्षा थी, लेकिन उनका भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा था जितना भी समय में रहा। तो इसको करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया प्रश्नावली जारी रखिएगा, और ये हम आपसे जो सहयोग मिलता है और उससे जो हम हमारे साथियों के परिवार को जो इससे लाभ मिलेगा, उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। हम लोगों ने फाइन तैयार कर लिया है, आपको जो फाइन होगा वो बता देंगे कॉल करके लेट का और ना जुड़ने का। और आपका आशीर्वाद, बस स्नेह जो बरस रहा है योगाहार का परिवार पर, आपके दो शब्द मिल जाते सुनने के लिए। आप 5:30 बजे से लेकर लगातार महत्वपूर्ण दायित्व पर होते हुए, माने कृषि का क्षेत्र पूरा भारत का परम सिद्ध आचार्य जी का जो आप देख रहे हैं, और वो इसके बावजूद भी आप 5:30 बजे रोज आज से 627-28 दिन हो गए हैं लगातार जुड़ते हैं और हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। आप इसी प्रकार का स्नेह बनाए रहिएगा। और अगला सवाल हमारे सिंधु दुर्ग के भारत बीएसटी के महामंत्री जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपने परिचय के साथ अपना कुछ सवाल करें। म्यूट कर लें। नमस्ते नमस्ते भाई जी, सुप्रभातम। हाँ, मैं सिंधुदुर्ग से तृप्ति तोरसकर बोल रही हूँ। अभी आपने घुटने का समाधान किया है, लेकिन मेरे घुटने में खटखट ऐसा आवाज सुनाई देता है और उससे मुझे तकलीफ होती है बहुत। मैंने हरिद्वार जाके अभी नवंबर में 8 नवंबर से 17 नवंबर तक वो सब सिंगी वगैरह सब करवा लिया है योगाग्राम में जाके। तब से मेरा घुटने का दर्द कम हो गया है, और अभी मैं बहुत चलने को भी आता है, लेकिन अभी खटखट कर रहा है। और यहाँ ज्यादा ठंड भी लग रहा है, हमारे यहाँ ठंड कम होता है, आपको मालूम है। सिंधुदुर्ग नियर टू शिश्वर होने के कारण यहाँ गर्मी ही होती है, तो अभी ज्यादा ठंडी है। इसके वास्ते हो रहा है कि मैं ज्यादा चल रही है, इसके वास्ते हो रहा है। देखिए, घुटने के दर्द के लिए मैंने कुछ लोगों पे अनुभव किया है, मैंने खुद ने भी अनुभव किया है कि अगर घुटने का आपने जितना ज्यादा उपयोग किया, अगर दर्द है उसके बाद, घुटने का उपयोग क्या, पैदल चलना या पैदल ना चल के खड़े ही रहना, या अधिक देर तक नीचे बैठना, मतलब किसी भी प्रकार का हमने अगर घुटने का उपयोग ऐसा किया, अधिक देर तक नीचे बैठने के लिए, अधिक देर तक खड़े रहने के लिए, अधिक देर तक घूमने के लिए, अधिक उसका करने के लिए, तो और सर्दी, तो इसमें अगर आपका रहा तो घुटने का दर्द तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि हम इलाज करते जाते हैं। इलाज एक ऐसी चीज होती है किसी भी चीज की, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा की हो, चाहे एलोपैथिक चिकित्सा की हो, चाहे सर्जरी की हो, कुछ भी है। डॉक्टर भी अगर बोलता है कि इसमें रेस्ट करना है, रेस्ट का मीनिंग ये होता है कि हम उसके ऊपर अतिक्रमण न करें। तो हो सकता है एक तो सर्दी का कारण भी है, सर्दी के साथ साथ जो आप जो कह रही है पैदल चलना ज्यादा, तो वो थोड़ा सा रेस्ट दें कम से कम, जब तक 3 महीने तक का जो प्राकृतिक चिकित्सा में बताया जाता है कि 3 महीने तक उसका कम से कम इलाज भी करना है और परहेज करना है। तो आहार से संबंधित, पेट से संबंधित कोई चीज है तो उन्होंने कहा आप आहार मत लो,
घुटने के लिए भी आहार में खटाई आप बिल्कुल बंद कर दी होगी आपने, क्योंकि आप पतंजलि जाके आ गई, वहां हमारा जो मतलब जिसका कहना चाहिए सारी चीज आपको बता दी गई होगी, तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है। फिर भी आप अचार वगैरह तो नहीं खाती ना? नहीं भाई खटाई, साहब, नहीं खाती। हाँ, तो नहीं वो खाती। बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मतलब है कि उसको कोई भी चीज का परहेज करें। परहेज उसमें पैदल चलना भी या अधिक उसको उपयोग करना भी परहेज में आता है, तो परहेज करें। और घुटने के लिए जो आपको मैंने अभी बताया ही आपको ये वाले पॉइंट, अब क्योंकि कौन से पोर्शन में आप नहीं है तो चारों तरफ इसमें लगा मेथी दाना लगा लें। और आपको जो बताया एलोवेरा का उपयोग जरूर करें। आप घर में एलोवेरा है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारा पतंजलि का एलोवेरा जूस आ रहा है वो उपयोग करें। और अगर मिल जाता है बढ़िया आपका ताजा, तो रोज कम से कम 2 से 4 चम्मच के बीच में आप ले सकते हैं। आपको अगर सर्दी ज्यादा लगती है तो उसको गर्म पानी में लें, गर्म पानी करें, उसमें उसके जो गुदा है उसको उसमें डालें, उससे लें। और उसी से थोड़ा सा हल्दी डाल के उसके ऊपर गर्म तवे पर करें और उससे सिकाई करें। अब वो आप करके देखिए। तो और जब दिन में कम से कम आप उसका जो नी कैप आता है, नी कैप जरूर बांध के रखें दिन में, अगर जब आपको चलने के लिए। मुझे ज्यादा ही तकलीफ हुआ, पहले मैं निकाब लगाती थी ना, तो मुझे ज्यादा ही तकलीफ हो गया, ज्यादा तकलीफ शुरू वो हो गया। मसल्स दबते जब हुए ज्यादा शुरू टाइट होगा, मसल्स के कारण बिल्कुल कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, तो आप ना लगाएं। सादी क्रेप बैंडेज भी बांध सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। सादी क्रेप बैंडेज भी बांध सकते हैं उसके ऊपर, नी कैप ना लगाएं तो क्योंकि नी कैप ज्यादा टाइट कर देता, कॉम्पैक्ट हो जाता, तो मसल्स भी हमारी ये हो जाती है, तो उसके कारण भी पेन शुरू हो जाता है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारी आदरणीय बहन जी का घुटने का दर्द का आपने इलाज बताया गौर साहब। और हमारे भाई बहन जो कल रह गए थे या जो अपना सवाल करना चाहते हैं आदरणीय गौर साहब से, तो सादर आमंत्रित हैं, अनम्यूट करके या हैंड रेज करके आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे सदन में कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे, कोई भाई बहन के जो सवाल ना कर पाए, इसलिए आदरणीय गौर साहब का आज का भी समय लिया है। जी आदरणीय रंजना बहन जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जी, हमारे सदन में आदरणीय प्रमोद गुल्लानी से जुड़े हुए जो भी भाई बहन है वो भी अपना सवाल कर सकते हैं। नहीं तो आप नाम से लेके बुला ले रंजना जी। जी हाँ। ओम श्री। ओम। हाँ राजीव। प्रणाम, वंदे मातरम, सुप्रभातम। सर मुझे क्या क्वेश्चन है, करना था। हाँ ये क्या है कि एड़ी में दर्द है काफी दिन से, करीब 2 माह से हो गया है। तो क्या है कि जब अगर बैठे रहें तो नहीं होता दर्द, जो चलते हैं, जो 2-4-10 कदम चल ले तो फिर कम हो जाता है। और रेस्ट करने के बाद 2-4-10 कदम के लिए काफी ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ चुभ रहा हो उसमें। जी। तो क्या इसकी कैसा क्या? कौन से, दोनों पैर में, एक पैर में? एक पैर में है, एक पैर में। कौन से वाले, लेफ्ट या राइट? ये दाएं पैर में। दाएं पैर में। जी। अगर आपको दाएं पैर में हो रहा है तो आपको जो बताया लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, जी जी जी, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में ये आपने देखा होगा, इन साइड में आपको बताया था ये। जी 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 जी, ये लग रहा होगा क्योंकि पंजा जी यहाँ से स्टार्ट होता है, एड़ी यहाँ खत्म हुई, यहाँ से करके यहाँ, तो यहाँ जी पोर्शन में आप अभी दबाइए। आपको थोड़ा बहुत, थोड़ी देर में आपको 10 सेकंड बाद पता लगेगा, पेनफुल पॉइंट मिलेगा एक जगह। जी जी जी। दबाया? नहीं अभी तो नहीं दबाया, लेकिन अभी तो नहीं, आप अभी अंगुली को दबाइए, एड़ी को जी। नहीं, अंगुली को दबाइए जो मैंने आपको बताया। फोन नीचे रख दो, हाँ देखो, वीडियो तो बंद ही है, फोन नीचे रख दो, दबा लो हाँ हाँ फटाफट। चलिए, हाँ दबाया तो है अपन ने। आपने थोड़ा दबाइए 10-15 सेकंड, तो आपको वहां पे एक पेनफुल पॉइंट मिलेगा। जी जी जी, ठीक है, देखते हैं सर। जी जी देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा चलिए, जैसा आपको लगे। तो यहाँ पे जी आप पेनफुल पॉइंट है,
और यहाँ पे आप में ब्लैक कलर लगा के और काली मिर्ची बांधना है यहाँ पे। जी यहाँ पे काली मिर्ची, यहाँ काली मिर्ची नहीं लगा पाए तो यहाँ पे मेथी दाना लगा लें आप। जी ऐसा जी पेपर में, ये पेपर में जी, लगा मेथी के, दाना लगा लेंगे। हाँ मेथी दाना लगाइएगा। और जी इसको दोनों, ये पैर में भी लगाना है आपको, जी, इसी पैर में पैर कहाँ लगाना? में भी, पैर में भी इसी अंगुली में लगाना है अच्छा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। पैर में भी इसी अंगुलियों में, यहाँ पे हाँ जो पहला कटाव आपको बताया ना, इसी जी जी पहला जो पो है, पहला पो के जो कटाव के नजदीक में, इन साइड में। जी जी, ठीक है ठीक जी जी। और सॉफ्ट वाली चप्पल या शूज का उपयोग करिएगा और पालती मार के मत बैठिएगा। अच्छा अच्छा, एड़ी के बल बैठे अगर तो फिर थोड़ी देर तो कुछ नहीं है, चलता ही है ना, तो दो चार कदम चले, इसके बाद ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन 2-4 कदम चलने के लिए तो बड़ा तेज दर्द हो। नहीं तो आप एक काम करें, आप वो अपन योगिक क्रिया में पंजे को जी आगे करना, पीछे करना, ट्विस्ट करना, क्लॉक वाइज, एंटी जी, क्लॉक घुमाना वाइज है। जी जी घुमाते हैं आप? जी नहीं घुमाते। जी जी, नहीं घुमाते तो हैं, नहीं, पूरी एक्टिविटी तो पूरी करते हैं, 20-25 साइकिल से जाते हैं, साइकिल में भी ऐसा काफी एक्टिविटी तो पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी दर्द होता है। क्या होता है सर, इसकी बताएं। यही हमारे जी मन में भ्रम होता है। सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि साहब, हम जितना प्राणायाम, एक्सरसाइज और योगिक करते हैं, उससे ज्यादा हमारी मेहनत हो जाती है। जैसा आपने जी बताया कि हम साइकिल भी से भी जाते हैं, खेत में काम करते हैं, जी बहुत मेहनत का काम करते हैं। तो जो हम दिन में काम करते हैं वो एनर्जी लॉस का होता है। साइकिल चलाएंगे आपकी एनर्जी लॉस होगी, परंतु जी जो मॉर्निंग में शुद्ध प्राण वायु ग्रहण करते हुए जो आप एक्सरसाइज करोगे, उससे एनर्जी गेन होगी। हम्म, तो एनर्जी गेन करना है तब हमको साइकिल चलाना है, तो आपको एडी नहीं में दर्द है। आप सोचो कि हम क्या है। ये एक्सरसाइज करने के बजाय साइकिल चलाएंगे, तो साइकिल हम्म चलाने में एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, परंतु आपकी एक्सरसाइज करने में, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, हाथ और पैर की पंजों को घुमाने में आपकी एनर्जी गेन होगी। क्यों? क्योंकि आपने प्राणायाम के माध्यम से एनर्जी ग्रहण की है, उसमें आपने ऊर्जा आपको गई है। ऊर्जा के साथ एक्सरसाइज करोगे तो वो लाभकारी होगा। परंतु जी, आप क्या साइकिल चलाते टाइम भस्त्रिका प्राणायाम करते हो क्या? नहीं करते। नहीं साइकिल क्या है कि वो योग क्लास अपनी 3 किलोमीटर दूरी पे है। सर, योग क्लास जाने के लिए नहीं, अपन समझ जाएं, सुन लें और अपन जी योग घर में कर लें। और नहीं तो योगाहार से तो रोज जुड़ जाएं, क्योंकि आपसे एक निवेदन है कि जुड़ते हैं, योगाहार से जुड़ते हैं कम से कम काफी दिन से। वो आपके वहां भी होके आए हैं हम लोग इटारसी भी गए थे, अरे वाह, बहुत अच्छी तो बात है जुड़े सर। हैं, काफी दिन से जुड़े हैं, हरिद्वार भी 4-6 बार हो आए हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा था, तो हम की अब संवाद चल रहा नहीं है, तो बहुत अपन क्यों ना नहीं अपन नहीं, अपना प्रश्न कर लें। बहुत अच्छी बात आपने चूंकि शंका के दौरान, तो मुझे, मेरा तो ये आपके है बहुत कि नजदीकी से दर्शन करके आए हैं इटारसी में सर अरे वाह, बहुत बढ़िया, साधु जी बात पर आप आए थे, बहुत अच्छा लगा था। जी जी, भाई अभी साहब, जी भाई ठीक है सर, साहब, करते हैं जी। ओ जी ओम। तो आगे आदरणीय भाई साहब, ये मेरी भाभी जी है जी मीरा गुल्लाने, तो जी गुल्लाने नंदा जी, आप भी सवाल कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी ओम। हमारे मान और पीठ का दर्द ज्यादा ही चल रहा, कहाँ तो पे? इसके लिए कोई इलाज होगा? मान और पीठ का। वीडियो भी ऑन मान करिए, और पीठ का। वीडियो ऑन कीजिए भाभी जी। पीठ में और वही नहीं, वीडियो ऑन करा तुम्ही? नहीं, आप वैसे ही हाँ बता दें, पीठ में हाँ, और कहाँ पे बताया आपने? और मान और पीठ का। मान मान क्या बोलते मान का और हैं? पीठ का। मान किधर, किस पोर्शन को कहते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मन के पीठ की तरफ से ना, गर्दन का ना? हाँ हाँ, ये इस तरफ गर्दन का। का? हाँ 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 रंजना जी हिंदी में बताओ, आप मान को क्या कहते हैं? ये सर्वाइकल जिसको बोलते हैं हम, वही ना, गर्दन का वाला? हाँ गर्दन हाँ हाँ, गर्दन। ठीक ठीक ठीक। वर्टिब्रा। बट तो जो गर्दन के दर्द के लिए आपको बताया था कि अगर खूब आपको पहले तो सुबह शाम जो आप एक्सरसाइज करते हैं,
तो खूब सहजता के साथ धीरे धीरे एक्सरसाइज कर लें। हाँ। लेफ्ट करके राइट करके घुमाने का काम जोर से ना करें, झटके से ना करें। ज्यादा दर्द है तो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें उसमें। अगर आप मान लो दर्द ज्यादा हो रहा है और अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो वो दर्द और बढ़ जाएगा। तो आपकी शरीर की क्षमता आपको पता है कि हमको एक्सरसाइज करें या ना कर पाए, और करें तो सहजता से कर लें। और जो एक्यूप्रेशर के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया है कि ये वाला पॉइंट, अंगूठे का पहला जो वो है, हाँ। यहाँ से यहाँ के बीच में आपको ऐसा मसाज करके देखेंगे क्या आप अभी ऐसा? हाँ। अगर ऐसा कहीं पेन आपको कहाँ मिल रहा है? ऊपर मिल रहा है, बीच में मिल रहा है, इधर नीचे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? कुछ देखा आपने? बीच में। बीच में मिल रहा है, बीच में ज्यादा मिल रहा है। हाँ। ये बीच में ज्यादा मिल रहा होगा। तो ये मान के चलिए कि जो गर्दन है आपका, जहां बोल रहे हैं यहाँ का जो गर्दन का बीच का हिस्सा है वो आपको ज्यादा पेनफुल लगता है, तो वहां पे दर्द है। यहाँ पे आप एक काम करें, यहाँ पे ऐसा ऐसा एक पेपर टेप लें। पहले तो मसाज तो करना ही है आपको यहाँ पे, और मसाज के साथ ऐसा पेपर टेप लेना है। इस पेपर में यहाँ मेथी दाना लगाना है और यहाँ मेथी दाना को इसमें चिपकाना है। तो ये तो आपका यहाँ हो गया है। और ये वाली फिंगर में, ये वाली फिंगर में मान के चले यहाँ पे ये जो पहला कटाव दिख रहा है आपको, दिखा है इसमें लाइट में? हाँ। यहाँ पे काली मिर्ची लगाना है, काली मिर्ची। यहाँ पे प्रेशर भी आप यहाँ पे भी आप पकड़ के देखिए, यहाँ दबाव दर्द हो रहा होगा आपको। इस किसी भी अंगुली को देखिएगा, हैं एकदम सेंटर में। असं प्रेस करावे नहीं। हो प्रेस कर रही। तो यहाँ दर्द हो रहा है, कुछ दर्द हुआ है उसको। जो दर्द वाला पॉइंट है आप उसको पहचान लीजिए कि दर्द वाला पॉइंट कहाँ पे हो रहा है। वहां पे आप एक काली मिर्ची लगाएं, ऐसा पेपर में टेप में चिपका लें और ऐसा करके चिपका दें वहां पे, और उसको बंधा रहने दें। उसको पानी में गीला नहीं करना है। अगर दिन में काम करते हैं तो उसको दिन में ना लगा के रात में लगा के सो जाएं दो यहाँ पे। और इसके बाद पीठ का जो दर्द होता है, पीठ के दर्द के लिए बताया था इसके बाद वाला पोर्शन, ये दोनों हाथ में, इसको ऐसा करके मसाज करें। दोनों हाथ में मसाज करें। और ये मास्टर पॉइंट जो आज बहन जी ने भी बताया था आपको, कल्पना बहन जी ने, ये वाला पॉइंट है। और यहाँ ब्लैक कलर लगाए, यहाँ ब्लैक कलर लगाएं जी। जी और बताएं इसके। और मुझे वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है। वेरिकोज वेन का जी, वेरिकोज वेन्स के लिए तो आपको, जैसा प्रभु स्वामी जी बताते हैं कि वहां पे पतंजलि वेलनेस सेंटर में बहुत अच्छी चीज है। वहां पे आपको वेरिकोज वेन्स के लिए तो इलाज तो करना पड़ेगा। और ये जो सब दूषित नर्वस सिस्टम में जो ब्लड की दूषित ब्लड जो हमारा जमा हो जाता है उसके कारण होगा। तो दूषित ब्लड और उस करने के लिए हमको अनुलोम विलोम कम से कम 15-20-25 मिनट तक करना पड़ेगा सुबह शाम। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम के साथ में कपालभाति, अनुलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो ये करिए, पर अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे आपका जो नसों का जो गुच्छा है और जो नर्वस जो आपका ब्लड है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन बहुत है। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा, ब्लड दूषित होगा। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम ही एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप अनुलोम विलोम बढ़ाइए बहन जी। और तभी उसका योगा, अगर ज्यादा ऐसा वेरिकोज वेन्स में ब्लड जमा हो गया, हाथ पैर सूज गया हो और जैसा बताते ना, अगर हो गया हो तो आप उसका इलाज तो आपको कराना पड़ेगा। एलोपैथिक जो वेलनेस सेंटर है वहां तो बहुत अच्छी व्यवस्था है।
और जो भी है तो आपको मैं तो यही जानकारी दे पाऊंगा। धन्यवाद सर। जी। आगे हमारे कुमार भवन जी बिहार से हैं, वो अपना सवाल करें। ओम सर। ओम। हमारी बहन को दोनों आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और डॉक्टर लोग बताते हैं उसका जो आंख का जो नस है जी, वहाँ स्वामी जी के गए थे, प्रोग्राम में भी ट्रीटमेंट कराए हैं, फिर भी उनको कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो मतलब मन उत्साहित नहीं रहता है, क्योंकि आंख जिसको नहीं दिखाई पड़ता है तो उसको समझिए क्या। एज कितनी है सर? जी, एज लगभग 55 है। और ये समस्या आज से नहीं है, बहुत पहले भी होता, अपने 20-25 में भी हुआ था, बीच में ऑपरेशन था। इधर आप ये बताएं कि चूंकि अब दिखाई नहीं देना, और वो तो एक ईश्वर की कृपा हो गई, या जैसा भी जो भी उनके आंखों में व्यथा पैदा हो गई है, मेरा मतलब है कि अभी आंखों में जलन, आंखों में आंसू आना, आंखों में मतलब इस टाइप का कोई लालिमा रहना, ये सब चीजें अभी हो रही हैं क्या? लालिमा होता है, हाँ आज भी हो रहा है, आंसू भी सब आता है। आंसू भी आते हैं क्या? हाँ। तो चूंकि क्या होता है कि जो आंखों का हमारा प्रेशर है, वो प्रेशर के लिए जो आपका अपन आंखों की एक्सरसाइज कराते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं राउंड सर्कल में घुमाना, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ये आप डेली उनसे कराएं। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम जितना करा सकें, वो तो अब ईश्वर के हाथ में है कि उनकी जो रोशनी है वो कितनी आ पाएगी। जो ट्रीटमेंट तो आपने कराया ही है उसमें, परंतु जो दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, आंखों में लालिमा ना हो, जलन ना हो, आंसू ना हो, उसके लिए अनुलोम विलोम आंखों में जो जिसको कहना चाहिए एक्सरसाइज, और उसके अलावा मैं एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उसमें जो आपको बताया था, मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताता हूँ कि आपको उससे शायद समझ में आ जाएगा कि डायग्राम में आपको कहाँ ये करना है। तो उसमें आप वहां पे मूंग दाना रोज लगाइएगा। जो है क्या करना है, मूंग दाना। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं? जी जी। ये आपको डायग्राम अंगूठे में आंख बनी हुई दिख रही है? जी हाँ हाँ, आंख ऊपर है। हाँ, तो इसका मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था कि इस अंगूठे में एक सेंटर लाइन अपन ने बनाई, और ऊपर वाला जो कटाव है वो इसके 3 हिस्से बराबर किए। तो पहला हिस्सा जो है हमारा, ये आंख का आता है, जो आंख बनी है यहाँ पे, तो इस हिस्से में आप रोज उनको ऐसा करके प्रेस एंड रिलीज, जैसे ये कोई नुकीली चीज ले लो, यहाँ पे ऐसा प्रेस ली प्रेस ली प्रेस दोनों तरफ। अब नहीं बनता है तो ऐसा ट्विस्ट करने से तो सारे पॉइंट दूर हो जाते हैं। तो जो आपको बताया था, परंतु ये पॉइंट लोकेट करने के लिए दोनों तरफ आप अगर प्रेशर देंगे तो यहाँ पेनफुल पॉइंट मिलेगा उनको। किसी चीज से पेन पेंसिल से दबाएंगे आप ऐसा करके, जो मैंने आंखों के पॉइंट आपको बताया वो नोट कर लें। इन पॉइंटों पे प्रेस रिलीज या क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज आप देंगे तो यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिलेगा। और उस पेनफुल पॉइंट के ऊपर मूंग दाना, पहले तो ग्रीन कलर लगा दें, स्केच पेन से उसकी जगह पे ग्रीन कलर लगाएं। आपको पॉइंट लोकेट नहीं हो पाते, नहीं हो रहा है, तो इस पोर्शन में आपको पूरे में ग्रीन कलर लगा दीजिए। तो जो आंखों की लालिमा है, आंखों में जलन है, वो दूर हो जाएगी। और मूंग दाना अगर लगा सकते हैं तो ऐसा पेपर टेप लें और इसमें 2 मूंग दाने लगाएं, और मूंग दाना ऐसे लगाएं जिससे कि जो अंकुरण वाला भाग है वो ऊपर रहे, और जहाँ से अंकुरण होता है, ये सफेद सफेद स्पॉट होता है ना, उसमें जहाँ से अंकुरण होगा वो पोर्शन ऊपर रहे। ऐसा आप मूंग दाने चिपका लें इस पेपर में, और जो आंखों के पॉइंट है उसके ऊपर ऐसा करके लगा लें। ये
आंखों की जलन, आंखों की लैलिमा, आंखों में आंसू आना, ये बंद हो जाएंगे। रेगुलर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये आप प्रेशर दें आंखों में, उसमें ग्रीन कलर लगाएं और मूंगदाना लगाएं। जी तो अनम्यूट कर लें बबन जी, आप म्यूट हैं क्योंकि आवाज आ रही थी आपकी। जी बोलिए। 6 माह लगातार 2-2, 3-3 घंटा अनुलोम विलोम करती रही, लेकिन उसमें कोई नहीं हो पाया। वो तो खैर अब बताए ना कि ये तो ईश्वर की देन है सर। अब जो भी व्याधि उनको हुई है, जो कि जिससे उनकी रोशनी चली गई, ये तो बड़ी दुखद बात है। परंतु चूंकि अभी तकलीफ ना हो, क्योंकि आंख बोलते आंख भारी 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 जैसा होता है। हाँ मैंने बताया ना कि उसमें रोज उनको, जैसे अपन कहते हैं ना, मुंह में पानी भर के कुल्ला करके और आंखों में पानी मारना। और आप ये करिएगा, आंखों के जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, इन पॉइंटों के ऊपर प्रेशर दीजिए, ग्रीन कलर लगाइए। नहीं लोकेट होते टेंशन ले लीजिए, वैसे लोकेट कर लोगे आप। पहले पो के 3 भाग करेंगे बराबर बराबर, ऊपर वाली लाइन के ऊपर लेफ्ट और राइट में आईज मिल जाएंगी आपको। नहीं मिले तो आप उसमें ग्रीन कलर पूरे में लगा दीजिए, और मूंग दाने के भी लगा दीजिए। तो कम से कम उनकी आंखों की जलन, आंखों में आंसू आना, इस टाइप की व्याधि कम हो जाएगी, तो तकलीफ कम होगी। जी जी धन्यवाद। अब मैं हमारे जितेंद्र किनीकर जी महाराष्ट्र से हैं। जितेंद्र जी आप अपना सवाल करिए, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लें, म्यूट हैं आप जितेंद्र जी, म्यूट हैं आप। ये बहन जी म्यूट कर दें, अभी भी म्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लें। रंजना जी आप अनम्यूट कर दें। हेलो, धन्यवाद भाई साहब सभी को। डॉक्टर साहब, हमारे माता जी के घुटने ऐसे सूजन आ गई है, मांस जो है वो ऐसे बढ़ गया जरा सा, तो उसमें दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि उनके हड्डियां जो है वो कमजोर हो गई है। जी उम्र 76 के आसपास है, तो उनके लिए क्या इलाज होना जरूरी रहेगा अभी? नहीं तो बताएं आप, किस तरफ दर्द है उनको घुटने में? घुटने के ऊपर सूजन है। अच्छा सूजन है। हाँ, घुटने के ऊपर सूजन है। तो डॉक्टर ने बताया हड्डियां जो है वो कमजोर होती जा रही है, इसलिए वो सूजन आ रही है, वो दर्द बहुत कर रही है। उसमें अगर जो सूजन आपको बताई ना, तो चारों तरफ मैंने आपको बताया था, ये जो बीच वाला पॉइंट है, कौन से, लेफ्ट में राइट में? दोनों पैर में है। दोनों पैर में है, तो दोनों हाथ की ये दोनों उंगलियों के मिडिल वाला पॉइंट जो है हमारा ये होता है। तो उसमें घुटने में ऊपर तरफ सूजन है या नीचे तरफ है, या पेन कहाँ पे है? घुटने पर है, ऊपर। आप एक काम करें, यहाँ पे इसमें चारों तरफ ऐसा ब्लैक कलर लगाएं, स्केच पेन लें और चारों तरफ राउंड करते हैं, ऐसा जैसे ये लिया, ये इसमें चारों तरफ उनको ब्लैक कलर लगाएं। ऐसा दिख रहा है आपको? दोनों हाथ के दोनों उंगलियों में आप ब्लैक कलर लगाने का रोज करें। और चूंकि एलोवेरा से सिकाई करके देखिएगा आप। एलोवेरा का जो पत्ता आता है ना, उसमें गूदा को पहले खिलाएं उनको, और एलोवेरा में थोड़ा सा हल्दी गुड़ कर लें, हल्दी का छिड़काव करके उसको तवे पे रख के गर्म करें, और गर्म जितना सहन हो सकता है उतना थोड़ा थोड़ा गर्म करके करीब 10-15 मिनट तक उसकी सिकाई करें। और इसके बाद उसी पत्ते को बांध लें चारों तरफ, मतलब 2-3 पत्ते टुकड़े ले लें और ऐसा करके बांध लें घुटने में, और थोड़ी देर हल्के से बांध दें उसको क्रैप बैंडेज या कपड़े से। वो मसल्स जो हैं
क्योंकि जो मसल्स डैमेज हो जाती हैं, मसल्स डैमेज का इलाज सिर्फ रेस्ट होता है। तो सूजन आना है, अच्छा डैमेज होने के कारण क्या होता है कि या तो हड्डियों का क्षरण है या हड्डियों को बढ़ना है। हड्डी बढ़ती है तो भी मसल्स डैमेज होगी, क्षरण होगी तो सिकुड़न हो जाएगी और मसल्स अंदर सिकुड़न हो जाएगी। अब सिकुड़न से भी, सर्दियों से जब मसल्स डैमेज हो जाती है तो पेन शुरू हो जाता है। तो मसल्स डैमेज का इलाज है उनको रेस्ट देना, उनको सहेज करके रखना। तो आप थोड़ा सा उसमें एलोवेरा की सिकाई करिए, इसके ऊपर ब्लैक कलर लगा के चारों तरफ मेथी दाना जो आपको बताया वो बताइएगा, लगाइएगा, चारों तरफ लगाइएगा। ऐसा पेपर टैप लेंगे, इस पेपर टैप में चारों तरफ मेथी दाना चिपका देंगे, ऐसा करके उसको ऐसा लगाएंगे मेथी पे और चारों तरफ इसको ऐसा लगा देंगे, दोनों घुटने में, दोनों हाथ में। आप दोनों हाथ में उपयोग कराएं और रोज कराएं जी। और दोनों हाथ और दोनों पैर की, ये दोनों तो अंगुलियों में करा के देखिए। धन्यवाद। हमारे जितेंद्र जी की माता जी की उम्र है 76 वर्ष हो गई है। तो निश्चित एक हड्डियों में परिवर्तन आता है, उनका बस आप सेवा करिए। जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ML साहब ने बताया। हमारे रंजना जी भी अपना सवाल करना चाहती हैं, तो आप भी सादर आमंत्रित हैं। मैं बोलिए। इन्होंने हंसने के लिए बोला है इन्होंने। चलो हंसी का कोई बताया कि जी हंसी कैसे जो है कम हो सकती है डॉक्टर। चलिए आदरणीय हमारे शैलेश यादव जी का कुछ सवाल रह गया है, तो कुछ बात पूछना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सभी के काम का सवाल है कि डॉक्टर साहब से मैं ये बहुत देर से मैं इस विषय सोच रहा था कि ये किस अंग के लिए, अलग अलग अंग के लिए डॉक्टर साहब ने अपना अलग अलग अनाज, रंग और स्थान बताए हैं। तो उनका एक अंगवार मैंने एक चार्ट बनाया है, तो सारे अंगों के नाम और उस अंग के लिए कौन सा अनाज और किस स्थान पर कौन सा रंग किया जाए, ये सब एक पूरे जो महत्वपूर्ण अंग है उनके बारे में बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए रहेगा ये। ठीक, अगले सेशन में कल के लिए फिर पेशी टर गई है, कल फिर तारीख बढ़ गई है, ये तारीख बढ़ गई है कल के लिए। और ये कल जो है, जो शैलेश जी ने कहा है कि दाना, रंग, ये सब जो है पॉइंट बाई पॉइंट कल डॉक्टर साहब बताएंगे। आज हमारे डॉक्टर किशोर दुबे जी वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ क्योंकि समय 8:32 हो गया है। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ML गौर साहब से कि कल भी आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो। और कल 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे 1 घंटे प्रश्नकाल ही रहेगा, आपका आधा घंटे मार्गदर्शन रहेगा, इसके बाद फिर सीधा 1 घंटे सवाल ही रहेंगे। ताकि क्योंकि हमारे प्रमोद भाई जी और कई हमारे भाई बहनों के सवाल शेष रह गए हैं, तो मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि उनका मार्गदर्शन, इसके बाद हम समापन करेंगे। धन्यवाद मुनिलाल जी। गौर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सभी के सवाल जो है उनका निराकरण किया है। मैं गौर साहब से एक पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो पैथी है या जो भी ये चल रहा है, तो उससे जो ब्लड डिसीजेस होते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जैसा थैलेसीमिया हो गया है, तो ऐसे डिसीजेस के लिए ये अपने पैथी के माध्यम से कोई इलाज है क्या, और यदि है तो क्या है? सर, इस पैथी के माध्यम से मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें जो हमारी जो मेरिडियन है, इस मेरिडियन के ऊपर ही हम इलाज करेंगे तो ही उसके ऊपर कारगर होगा। एक विशेष पॉइंट से, जो चूंकि हमने एक तो शरीर रचना के बारे में आपको पॉइंट के बारे में जानकारी दी है जो कि इन जनरल हो जाता है। अगर आपको या तो ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए अगर इलाज करना है या ऐसे करना है, तो क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम हमारा जो मेरिडियन के ऊपर डिपेंड है, उस मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वो उससे और चूंकि थोड़ी सी जटिल तो नहीं कहना चाहिए, पर उसका एक माध्यम है कि कंबाइंड, जैसे लंग्स मेरिडियन, ब्रेन मेरिडियन और गॉल ब्लैडर, जीवी, इन तीनों मेरिडियन के ऊपर काम करना पड़ेगा उस पर। तो मेरिडियन के माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो मैग्नेट के ऊपर किया जाता है, बेउल मैग्नेट जो आते हैं और SAR मैग्नेट। तो बेउल मैग्नेट में मतलब माइनस और प्लस जो पॉइंट होते हैं उसके आधार पे कि उसको टोनिफाई करना है या सेडेट करना है।
तो वो मेरिडियन के ऊपर काम होगा मैग्नेट से और कलर के ऊपर, सीड से नहीं होता उसमें सर। तो सर उससे थैलेसेमिया में रिलीफ मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है सर। उसके लिए मैं चूंकि अगर ये इसके लिए मैंने जिनसे जो कि योग का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल तक जो किया, इससे और एडवांस थेरेपी भी उसमें मिसेस चड्ढा करके हैं, मैं उनका नंबर भी दे पाऊंगा और उनके जो साइट है वो भी है, मैं आपको शेयर करवा दूंगा। तो वो उनसे ट्रीटमेंट के लिए मेरिडियन के ऊपर शी इज द बेस्ट मतलब थेरेपिस्ट। एंड उन्होंने डॉक्टर पार्क जेबू जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी जो भारतीय पद्धति के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर ये किया था, तो चूंकि एक्यूप्रेशर के ऊपर उन्होंने उनके साथ काम किया और उनके साथ उन्होंने और उन्हीं से हम लोगों ने यहाँ पे सी इज द रिटायर्ड मेजर जनरल की वाइफ हैं, मेजर जनरल चड्ढा। वो इसके ऊपर काफी अच्छा उनका ये है, तो ट्रीटमेंट है उसके ऊपर सर। मेरिडियन का नंबर प्लीज शेयर कर दीजिए सर। जी मैं कर दूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर एम एल गौर साहब। मैंने आपके बिना अनुमति लिए और कल का सेशन जारी कर दिया है, क्योंकि इतना तो अधिकार हमारा बनता है। और घड़ी देख रहे हैं हमारे आदरणीय एमएल साहब। हाँ, वो घड़ी देखते रहेंगे। अब आपको नहीं पता वो घड़ी देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं, मुझे नहीं पता। देखते रहे, हो सकता है कि वहां से क्यों घर के वालों की डांट भी पड़ती रहती है कि चाय पी लो, नाश्ता कर लो, ये करो वो करो, तो वो भी देखना पड़ता है। हमें मालूम है घड़ी भी देख रहे हैं और वो उनको ये अनुभव आदरणीय मुन्नीलाल जी का हमसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो हमारे से ज्यादा व्यस्त रहते हैं, हमारे से ज्यादा उनका समय कम होता है। तो ये वो आप बीती बता रहे हैं।